हेलो एवरीवन। मानसिक योग्यता के प्रश्न हम देख रहे हैं जो कि 16 फरवरी को भी जो परीक्षा आयोजित होने वाली है एनएमएस में 90 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो अलग अलग रूपों में देखेंगे। पहला जो देख रहे हैं वो समरूपता के अंतर्गत है। जिस प्रकार इंतजार का संबंध उबन से है उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे है। तो इंतजार से हमें उबन होती है, तो शिक्षा से हमें क्या मिलती है? शिक्षा ग्रहण करने पर ज्ञानवर्धन होता है। तो इसका आंसर हो गया ज्ञानवर्धन। दूसरा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा? विंबलडन ट्रॉफी का संबंध टेनिस से है, वैसे ही वॉकर कप का संबंध किससे है? ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन गैस कीजिए। ये है गोल्फ की एक प्रतियोगिता से है। वॉकर कप जो है ना, गोल्फ की प्रतियोगिता से है। ये हो गया शब्द समरूपता। अब हम अक्षर समरूपता देखते हैं। दिए गए विकल्पों में प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा? ऐसे प्रश्न आते ही हैं। पूरे 90 नंबर्स के आते हैं, तो अलग अलग प्रकार के आते हैं। जैसे कि अभी हम समरूपता देख रहे हैं, फिर वर्गीकरण देखेंगे। और चलिए पहले देखते हैं, बातें कम करते हैं। इसमें क्या आएगा? देखो किस प्रकार का संबंध है। यहाँ पर 4 से प्लस हुआ है। जे में 4 जोड़ेंगे तो एन आएगा, है ना। और P में 4 जोड़ेंगे तो T आएगा, L में 4 जोड़ेंगे तो P, और M में 4 जोड़ेंगे तो Q। इसी प्रकार से हमारा जो प्रश्न है उसमें जब हम बनाते हैं 4 का क्रम में तो आता है FOPS। तो ये हमारा आंसर हो गया दूसरा सही। संख्या समरूपता देखते हैं। संख्या की समरूपता भी आता है। दोनों में ये संबंध है, तो इसमें क्या संबंध होगा? देखो इसमें क्या संबंध है। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 25 को 25 से जब गुना करते हैं तो 625 आता है, ठीक है। तो 625 में फिर क्या जोड़े हैं? 5 और जोड़ दिए हैं। तो ये हो गया, दोनों को उससे गुना करके, है ना, फिर 5 जोड़ दिए हैं तो आ गया 630। वैसे ही 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, और 100 में 5 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 105। देखिए यही हल हुआ है। अब देखते हैं अक्षर समरूपता से। 8 का 16 पी है, 6 का 12 एल है, तो 11 का क्या होगा? सबका डबल हुआ है तो हम लोग ले लेते हैं 22। अब लेकिन 22 के बाद में क्या होगा? तो देखो एक चीज आपको याद होना चाहिए, ABCD का क्रमांक आपको याद होना चाहिए। आप याद कर लीजिए उसको। तो P का क्या होता है? 16 होता है। L का क्या होता है? 12 होता है। तो 22 किसका होता है? जिसका 22 है हम उसी को लिखेंगे। 22 होता है, यहाँ पर लिख के रखी हूं मैं, 22 होता है V का, जो कि इसमें नहीं है। मतलब इसका उत्तर आएगा इनमें से कोई नहीं। अब अगला, जिस प्रकार B का संबंध डाउट से है उसी प्रकार H का संबंध किससे है? इसमें बताइए H का संबंध किसमें है? तो इसमें ये है, क्योंकि B यहाँ पर साइलेंट लेटर है, उसी प्रकार से H यहाँ पर साइलेंट लेटर है। जिस प्रकार प्रवेश का संबंध निर्गम से है उसी प्रकार निष्ठा का संबंध किससे है? निष्ठा का संबंध जो है विश्वासघात से है। प्रवेश का अपोजिट है निर्गम। प्रवेश मतलब अंदर प्रवेश करना, निर्गम मतलब बाहर। विपरीत है विश्वासघात। निम्न में से किस जोड़े का संबंध ऑफ्टन और उसके अनुपात में है FOTEN के समान है? देखिए इसमें क्या हो रहा है, आगे पीछे बस हो रहे हैं अक्षर, तो आपको सेम वैसी चीज कर लेना है। जिस प्रकार प्रश्न में ऑफन के स्थान पर ये लिखा हुआ है, ठीक उसी प्रकार केवल उत्तर विकल्प 3 में दिया हुआ है के अक्षरों का रूपांतरण। जैसे रूपांतरण हुआ है वैसे ही हम रूपांतरण करके देखेंगे। तो इसका आंसर आता है तीसरा नंबर का, ये वाला। कैसे रूपांतरण हुआ एक बार और देख लीजिए। ये इस प्रकार से बदल गया है। जिस प्रकार ये उसी प्रकार से। दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा? टका बांग्लादेश का है मुद्रा, मतलब बांग्लादेश की मुद्रा टका है। तो वैसे लीरा किसकी मतलब मुद्रा है? तो वो है इटली की। निम्नलिखित में से किस जोड़े का संबंध तमाशा हंसी के समान है? मतलब हंसी कब आती है? तमाशा देखने से आती है। तो उसी प्रकार से डर से क्या आती है? बेचैनी आती है। इसका आंसर है ये वाला।
नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा? देखो, पायरिया जो है दांत से संबंधित चीजें हैं, मसूड़े में होता है। ट्रैकोमा कहाँ पर होता है? आंख में होता है, तो इसका संबंध है आंख से। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द का चयन करें जो समान समूह के अंतर्गत हो। क्लच, ब्रेक, हॉर्न, ये सभी गाड़ी से संबंधित है। तो एक और है, वो है स्टीयरिंग। आगे, स्टीयरिंग भी गाड़ी का अभिन्न अंग है। अब हम जो प्रश्न ले रहे हैं वो वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित 4 में से 3 संख्या किसी तरह से एक समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो समूह में नहीं आता? तो देखिए यहाँ पर क्या है, 122 क्या है, 11 को 11 से जब जोड़ो गुना करोगे ना, 11 का वर्ग, टच नहीं हो रहा जी। चलो मैं नीचे जो लिखा उसी को दिखा देती हूँ, ये काम नहीं कर रहा है मेरा मोबाइल। हाँ देखो, ये जो है समूह किस प्रकार से बना रहा है, उनके वर्ग को 1 प्लस करने से उत्तर आ रहा है, तो ये एक समूह बन गया। उनकी जैसे 11 में 121, 121 में 1 जोड़ दिया 122। जबकि 255 जो है, देखो 16 को 16 से करेंगे तो 256 आता है, 1 जोड़ेंगे तो 257, यही जो है अलग है समूह से। निम्नलिखित 4 में 3 शब्द किसी तरह एक समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा समूह है जो समूह में नहीं आता? चित्र, चित्रकारी, स्केच, पेंट, है ना। तो ये चित्र, चित्रकारी ये सभी संबंधित है, और पेंट जो है ये समूह से अलग है। अलग मतलब वो पेंट के लिए आवश्यक होती हैं, और वो सारी चीज उसकी क्या है, एसेसरीज है, इसलिए वो अलग है। निम्नलिखित 5 में 4 अंग्रेजी वर्णमाला में अपने स्थान के आधार पर किसी तरह एक समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो समूह में नहीं आता? देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में सी का स्थान है 3, जो एक विषम संख्या है, पी का 16 है, और एफ का 6 है, और वी का 22 है। तो अलग कौन हो गया? ये जो है विषम संख्या वाला, और बाकी सब संख्या, मतलब किसी भी प्रकार से आपको वर्गीकरण करना है। निम्नलिखित 4 में से 3 किस प्रकार एक समान है, अतः उनका समूह बनता है। वह कौन है जो इस समूह में नहीं आता? तो देखिए, इसमें से सोना, प्लेटिनियम, टंगस्टन ये सभी धातु है, और हीरा अधातु है। इस प्रकार से हीरा अलग हो गया। शब्द आइडियल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला के उसको एक बस ऐसा है, जैसे कहाँ पर है वो भी इसमें वर्गीकरण में देखते हैं। डी और ई दोनों के बीच में केवल एक है, बाकी सब में नहीं है। ए बी सी डी ई, तो दोनों के बीच में गैपिंग एक ही युग्म है, जिसमें मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में भी दोनों एक साथ है। तो वैसे ही यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्द के कोश के अनुसार वर्णाक्रम में लगाया जाए तो कौन सा शब्द चौथा होगा? इसको जब जमा के देखेंगे ना, तो चौथा में कौन आएगा? क्योंकि सबसे पहले तो काम आएगा, CAM काम वाला आएगा, है ना, ये 1 नंबर हो जाएगा। फिर एल को देखेंगे, सेम है, तो ई वाला पहले आएगा, ये 2 हो गए, ये 3 हो गया, और लास्ट में ओ है, इसलिए ये 4। शब्द एक्सर्शन में अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनके प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने कि उनके अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? तो ऐसे 6 जोड़े यहाँ से निकल रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। यदि बॉक्सेस में 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं, बताएं उन 2 अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है? कौन कौन 2 अक्षर है? जैसे कि बी, देखिए ओ हम लोग इधर पढ़ लेते हैं, बी है बॉक्सेस बी। शब्द में बी और ई एक ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में। बी के बाद क्या आता है? सी, डी, फिर ई, मतलब बी और ई के बीच में 2 अक्षर और हैं, तो यहाँ पर भी 2 अक्षर और हैं। तो पूछा गया है कि दोनों में से पहले कौन आया है, तो पहले कौन आता है? बी।
यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्ड को लिखा जाता है ये, तो सिंपल को क्या लिखा जाएगा? अब देख लो इसको ध्यान से। डब्लू का क्या होता है अक्षर, अगर क्रमांक देखेंगे तो 23 होता है, ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है और डी का 4। तो सिंपली वैसी हम यहाँ पर कर देते हैं। एस का कितना होता है और आई का कितना होता है, क्रमांक को लिख देते हैं, बन जाएगा। एस का 19 होता है, आई का 9 होता है, एम का 13, पी का 16, एल का 12 और ई का 5। तो इस प्रकार से कूट हमारा बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दीवार को खिड़की और खिड़की को दरवाजा और दरवाजा को फर्श और फर्श को छत और छत को वेंटिलेटर कहा जाए, तो इस कूट भाषा में कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा होता है? छत पर खड़ा होता है ना। यदि कोई व्यक्ति फर्श पर खड़ा होता है तो इस कूट भाषा में फर्श को छत कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा। अगला है एक कोड भाषा, ये भी परीक्षा में आता है। व्हेन डिड यू कम को हा हा टापा और डिड यू गो देयर को सारे था कहते हैं। तो उस भाषा में कम कैसे लिखा जाएगा? देखो ये 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4, दोनों में कॉमन क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर हा, इसमें भी हा कॉमन है, इसको निकाल लेते हैं नीचे। इसके लिए डाटा अपर्याप्त है, या तो ना होगा या पा होगा, क्योंकि कॉमन यहाँ पर कम है, यहाँ पर भी कम होता तो डिड यू के लिए हा उसी कोड भाषा में कम के लिए ना या पा होगा, कोई एक नहीं होगा। यदि कोड भाषा में भी वैसे ही है ना। कोड भाषा में बर्ड फ्लाई वेरी हाई, इसको आप ना इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे जमा के लिख लीजिए, जैसे ना पा सा को बर्ड फ्लाई वेरी हाई कह रहे हैं। तो यहाँ पर बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ये उपरोक्त टेबल में दिए गए कॉमन कोड के अनुसार बर्ड्स वेरी का कोड है पासा या सापा, है ना। देखो क्योंकि यहाँ पर बर्ड कॉमन है और यहाँ पर फिर सा और पा ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पर 2 अक्षर कॉमन है, वेरी और वेरी। तो बर्ड वेरी का या तो पासा होगा या सापा होगा। अब बचा यहाँ पर फ्लाई का कोड होगा का आ। ये देखो यहाँ पर दोनों में फ्लाई कॉमन है ना, तो यहाँ ये वाले में फ्लाई है और ये वाले में फ्लाई है, तो इसमें का कॉमन है, इसमें भी का है, तो फ्लाई का तो स्पष्ट है कि का होगा। अब बचा क्या, ये हो गया वेरी हो गया, हाई बचा है, तो हाई के लिए क्या बचा ना, हाई का होगा ना। हमें पूछा क्या है भाई, हाई का ही पूछा है, तो ऐसे आपको कॉमन करके निकाल लेने हैं। यदि किसी कूट भाषा में फाइन को ये कहते हैं, तो उसी कूट भाषा में स्लिट को क्या कहेंगे? इसको निकाल के देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, +2 हुआ है, एफ में 2 प्लस करेंगे तो एच आता है, फिर -2, फिर +2, फिर -2, वैसे ही क्रम आपको यहाँ पर भी जमाना है। तो आपका आंसर आ रहा है UJKR। नेक्स्ट पार्ट में बनाते हैं, क्योंकि 13 मिनट हो चुके हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा ना अच्छा इफेक्टिव नहीं लगता है। तो 25 तक के प्रश्न हमने कर लिए, आगे 24 तक के कर लिए, आगे 25 से बनाएंगे। और आप लोग निश्चित रूप से पार्ट 2 भी देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें।